Welcome to my YouTube channel Physics by Jasmeer. Today we will discuss about moment of inertia. ये moment of inertia क्या होता है? सबसे पहले हम inertia के बारे में समझते हैं. inertia क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या करेगी? रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी मूव करते रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए. इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी जिस भी कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहने की कोशिश करेगी. ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ. लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं. उसको समझने के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं. मान लीजिए ये आपका कोई रोड है जहाँ पर आपके व्हीकल चलते हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई सरफेस आपका ये. ठीक है, इस पर क्या आपने एक बॉल को क्या किया? रोल किया. मतलब इस डायरेक्शन में आपने क्या किया? इसको रोल करवा दिया. ये रोल आपने इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, ये क्या कहते हैं? रोल करना स्टार्ट करके. और ये क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर चलने के बाद ये क्या गया? यहाँ पर आके ये रुक गई बॉडी. ठीक है, ये बॉडी का नाम मान लीजिए आपका ए है. ठीक है, अब मान लीजिए रोड आपका वही है और आपने क्या किया? सेकंड बॉडी को जूम किया. मान लीजिए बॉडी क्या है? बी बॉडी आपकी बार सेम आपने फोर्स अप्लाई किया इस पे. ठीक है, और अब क्या हुआ? ये बॉडी क्या हुआ? सेम फोर्स आपने अप्लाई किया. सेम फोर्स है ये आपने अप्लाई किया और ये क्या हुआ? 20 मीटर दूर जाके रुक गई. ये 10 मीटर दूर जाके रुकी. ये क्या हुआ? 20 मीटर दूर जाके रुक गई. ओके, इससे हम क्या समझते हैं? जब बॉडी आगे की तरफ से मूव कर रही है मतलब क्या है? रोड इस पे अपोजिट डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स लगा रहा है. उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, जो इसके बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में एज ए फ्रिक्शन की तरह काम करते हैं. फ्रिक्शन की तरह काम करता है वो. उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और बॉडी क्या है? आगे की तरफ मूव करना चाहती है. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो इस फोर्स को जो आगे की तरफ मूव करवा रही है इसको वो इक्वेट कर जाएगा और ये क्या कर रही है? बॉडी यहाँ पर आके रुक जाएगी. मतलब ये क्या कर रही है? उस जो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो इस चीज़ का अपोज करते हुए 10 मीटर दूर तक चली जाती है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो उसका अपोज करते हुए क्या हुआ है? 20 मीटर तक की दूर तक चले जाता है. ये 10 मीटर दूर तक गया और ये क्या हुआ? 20 मीटर दूर तक क्या है? 20 मीटर दूर तक ये चला गया. बॉडी बी. ठीक है, ये बॉडी ये आपके पास. अब इसका क्या मतलब है? इसने क्या किया? इसका जो पीछे की तरफ फोर्स लग रही है उसका क्या? इसने अपोज किया. इसने इसका ज़्यादा अपोज किया है. ज़्यादा अपोज किया मतलब ये ज़्यादा दूर तक यहाँ तक 20 मीटर तक चली गई. इसने इसका कम अपोज किया इस फोर्स का, इसलिए ये क्या? ये बीच में ही यहाँ पर रुक गई 10 मीटर पे. इसका क्या हुआ? मतलब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया. और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया. इसका कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज़्यादा है. ठीक है, आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. एक तो एग्जांपल हो गया आपका ये. ठीक है, दूसरे एग्जांपल को कैसे समझेंगे आप? ये मान लीजिए कोई आपकी ए बॉडी है. ठीक है, आपने इसको रोल करवाया, फोर्स लगाई आपने. ठीक है, फोर्स लगाई मतलब ये क्या गया? मूव करना स्टार्ट कर गई आगे की तरफ. ठीक है, और कोई बॉडी भी है आपके पास, बी बॉडी. आपने इस पर फोर्स लगाई. मान लीजिए 5 न्यूटन आप पे इस पर फोर्स लगाई. ये फोर्स जब आपने लगाई इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ बॉडी बी के अंदर. तो क्या किया आपने? 5 फोर्स लगाई थी. अब क्या किया आपने? 10 न्यूटन फोर्स लगा दी. अब ये बॉडी क्या किया आपने? अपने बॉडी से रेस्ट पे थी, ये क्या कर रही है? अब मूव करना स्टार्ट कर दी. ठीक है, अब ये क्या करना? बॉडी मूव करना स्टार्ट कर गई. मतलब क्या है? जब तक ये रेस्ट पे थी ये इस फोर्स का अपोज कर रही थी. ठीक है, क्योंकि इस बॉडी की कुछ प्रॉपर्टी थी वो इस फोर्स का क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी. जब ये उसका अपोज कर रही थी ये फोर्स इसके प्रॉपर्टी के बराबर नहीं थी. ठीक है, जब ये इसके बराबर हो गई मतलब 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया आपने तो क्या किया? ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर गई. तो ये क्या हुआ? इसका यहाँ पर देखिए अब 10 न्यूटन फोर्स इसने क्या किया? इसका अपोज किया इस फोर्स का. जब किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी अपोज करती है तो वही क्या होता है? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए बॉडी के. ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं.
ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। ये क्या बॉडी आपकी क्या है, रोटेट कर रही है, ये इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना रहेगी। अगर कोई फोर्स लग रही है इस पर तो वो क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। जो बॉडी की प्रॉपर्टी अपोज कर रही है वही क्या है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यही लिखा है, विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन। अब रेस्ट पे तो आपने समझ लिया, जो यहाँ पर रेस्ट पे था फोर्स लगाई नहीं मूव हुआ, जब ज़्यादा फोर्स लगाई तब चलने लगा, मतलब कोई प्रॉपर्टी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो या कि इसका अपोज कर रही है। अब हम बात करते हैं रोटेशन मोशन की कंडीशन की। जो यहाँ पर रोटेशन मोशन कंडीशन की हम बात करके आए थे वो क्या था आपके पास, कि जब बॉडी मूव करती है ज़्यादा डिस्टेंस तक जाती है, मतलब इसने ज़्यादा अपोज किया तो इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। इसने कम अपोज किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। यही लिखा हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग विद रेडियस r। मतलब इस बॉडी का मास क्या है, टोटल बॉडी का मास m है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी r, स्मॉल r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, m मल्टीप्लाई बाई इस रेडियस का होल स्क्वायर। रेडियस कौन सी होती है ये, ठीक है, आगे समझाएंगे आपके इस चीज़ को। ये क्या होती है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अब मान लीजिए कोई बॉडी, ये तो आपने क्या बॉडी मानना था, स्फीयर माना था, गोल माना था आपने इसको। अब क्या किया आपने, किसी भी बॉडी का मान लिया, ठीक है। मान ली सिस्टम ऑफ पार्टिकल के साथ आपकी वह क्या होती है, बॉडी बनी हुई होती है, ठीक है। मान लीजिए m1 पार्टिकल है, m2 पार्टिकल है, m3 पार्टिकल है, अप टू mn पार्टिकल तक यहाँ पर बॉडी बन गई। अब वो क्या कर रही है, रोटेटिंग कर रही है बॉडी। किसी भी रोटेटिंग बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो ये बॉडी क्या कर रही है, इस एक्सिस के अराउंड, मान लीजिए वाई डैश आपकी कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये मूव कर रही है। जब मूव कर रही है मतलब इसके अंदर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, इस एक्सिस के अराउंड एक ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। सेकंड पार्टिकल ये रहेगा, सेकंड पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा, थर्ड पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, अप टू mn पार्टिकल भी ऐसे मूव करेगा। मतलब सारी बॉडी क्या करेगी, इसके एक्सिस के अराउंड घूम रही है। तो हर एक का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जब बॉडी घूम रही है। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर लिया अलग अलग। फर्स्ट पार्टिकल के क्या है, m1 मास है, r1 क्या है, सेंटर ऑफ एक्सिस से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी, वो क्या है आपकी r1 4 मास m1, ठीक है। r2 हो गई 4 m2 के लिए, r3 हो गया आपके पास m3 के लिए, rn हो गया आपके पास mn पार्टिकल के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टोटल को हम कंबाइन कर देंगे, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, अप टू mn rn का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं इसको, हम इसको I2 लिख सकते हैं, इसको Y3 और इसको In। तो यही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज नेम एज y डैश। ओके, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फुली कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।